सीख रहे हैं गुणनखंड तथा गुणज यानी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हम देख रहे हैं लेवल 1 का पार्ट 16। तो ये देखो पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन के सामने। देखो वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 15 से गुणा करने पर 60 का गुणज प्राप्त होता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 15 यील्ड्स ए मल्टीपल ऑफ 60। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा, 60 का गुणज पूछ रहा है। यहाँ से ध्यान दो, 60 का गुणज यानी कि मल्टीपल पूछ रहा है। 60 के 2-3 मल्टीपल्स पहले लिख लो। देखो एक तो 60 हो गया, एक तो 60 का गुणज 120 हो गया, 60 दूना 120। एक तो 60 का गुणज होगा 180। तो ये आगे बढ़ता जाएगा। ये 3 गुणज हमने लिख लिया। गुणज निकालना यानी मल्टीपल निकालना हमने बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद देखो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 15 से गुणा करने पर 60 का गुणज प्राप्त होगा। 15 से गुणा करना है और ऐसा गुणा करना है कि हमें 60 का गुणज प्राप्त हो। छोटी से छोटी संख्या, इस बात का भी ध्यान रखना। पहले ही ऑप्शन से मान लो हम चेक करते हैं 4। तो अगर 15 चौके 60 यानी कि 15 गुणे 4 करें तो ये आता है 60, और 60 तो मल्टीपल है 60 का, है ना। तो छोटी से छोटी संख्या हुई 4। इससे छोटी संख्या 8 तो नहीं है, 6 भी नहीं है, 2 एक है, 4 से छोटी 2 है। तो 2 से चेक करते हैं। 15 गुणे 2 ये आया 30, लेकिन 30 जो है वो 60 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो 4 ही एक ऐसी संख्या है जिसे 15 से अगर गुणा किया जाए तो 60 आएगा, और 60 सबसे छोटा गुणज है। 60 का खुद का गुणज है ना। तो 60 सबसे छोटा गुणज है 60 का, इसलिए आंसर हमारा है 4। ए ऑप्शन ही सही है। समझ गए ना आप। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। किसी संख्या का 6 एक गुणनखंड है। ये संख्या निम्न में से किस संख्या से जरूर विभाजित होगी। 6 इज ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, दिस नंबर इज नेसेसरली डिविजिबल बाय। देखो अगर किसी संख्या का कोई फैक्टर होता है, मान लो ये कोई संख्या है, कोई भी संख्या, और इसका एक फैक्टर है, इसका एक क्या है, फैक्टर 6 भी है। फैक्टर क्या है इसका, 6 है। तो आप जानते हो बच्चों कि इसको ऐसे लिख सकते हो, इस संख्या को आप 2 भागों में तोड़ सकते हो, जिसमें से एक 6 भी होगा। मान लो 6 गुणे यहाँ पे समथिंग x रहेगा, ठीक है। ये तो हमने आपको बताया था ना कि किसी संख्या का अगर फैक्टर कोई होता है तो इस फैक्टर से यह संख्या डिविजिबल होती है। यानी इस संख्या को हम लिख सकते हैं 6 गुणे x, इस रूप में हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो कोई भी संख्या हो अपने फैक्टर से हमेशा वो डिविजिबल होगी। कोई भी संख्या अपने फैक्टर से हमेशा डिविजिबल होगी। तो वही हमसे पूछा गया है कि किसी संख्या का 6 गुणनखंड है अगर, तो ये संख्या किससे हमेशा विभाजित होगी। तो 6 से ही, क्योंकि अपने फैक्टर से हमेशा डिविजिबल होगी, और 6 एक फैक्टर है। ठीक बात है। आगे चले। ये देखो थर्ड क्वेश्चन। इसमें देखो 5 के प्रथम 3 गुणजों का योग कितना है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के पहले 3 मल्टीपल्स लिखो। पहला मल्टीपल 5 खुद है, दूसरा 5 दूनी 10, तीसरा 5 तिहाई 15। ये है प्रथम 3 मल्टीपल्स। इनका योग कर लो, इनका समेशन कितना होगा। 5 + 10 + 15, 5 10 15 और 15 ये हुआ 30। तो आंसर क्या आया हमारा, 30। 5 के प्रथम 3 गुणजों का योग कितना हुआ, 30। आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये रहा चौथा क्वेश्चन। 10 से 35 के बीच 6 के गुणजों की संख्या कितनी है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 6 आर देयर बिटवीन 10 एंड 35। तो पहले 6 के मल्टीपल्स लिखो, 10 से और 35 के बीच जो आते हैं। एक बार आप शुरू से लिख लो। देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 25 30 और 6 6 ये 36। देखो 35 तक ही हमें रुक जाना है, तो 36 ही होगा, इससे आगे नहीं जाना है। अब 10 से 35 के बीच कौन कौन से हैं देख लो आप। ये तो 10 से छोटा है, तो 6 को हमने एक्सक्लूड कर दिया। 12 से लेकर के ये क्या 30 तक ही, ये 10 से 35 के बीच है। ध्यान देना, हमसे पूछा है 10 से और 35 के बीच ही लेना है। तो ये तो 35 से ज़्यादा हो गया, और ये 10 से छोटा हो गया। तो 10 से 35 के बीच ये 4 हैं। अब देखो 10 से 35 के बीच 6 के गुणजों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 है ना। तो आंसर है बी ऑप्शन, 4 है। 10 से 35 के बीच 6 के गुणजों की संख्या 4 है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, एक संख्या 25 से कम है, उसके 3 अभाज्य गुणनखंड है तथा 5 से विभाजित है, तो संख्या बताएं। इंग्लिश में पढ़ो। अ नंबर इज लेस देन 25
इट हैज़ 3 प्राइम फैक्टर एंड इज डिविजिबल बाय 5, द नंबर इज। तो पहले दो कंडीशन लगाओ कि नंबर क्या है, 25 से कम है। इसमें से देखो ऑप्शंस में से चेक करो, इसमें से कौन कौन से नंबर 25 से कम है। एक तो ए है 20, 18 और 8, लेकिन बी तो 25 से कम नहीं ना है, ये तो 25 के बराबर है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। बचा हमारे पास ये तीनों ऑप्शन। अब अगला कंडीशन चेक करो, इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से देख करके करते हैं। तो अगला कंडीशन चेक करो, 5 से वो डिविजिबल भी है। तो इन तीनों में कौन सा 5 से डिविजिबल है? 18 तो नहीं है, 8 भी नहीं है, क्योंकि 5 से डिविजिबल होने के लिए इकाई के स्थान पे या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। तो 18 और 8 तो नहीं है, 20 ही एक ऐसी संख्या है जो 5 से डिविजिबल है। तो अगर ये 5 से डिविजिबल भी है, 25 से कम भी है, तो एक और चीज़ अब हमें चेक करना है, क्या इसके 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके 3 अभाज्य गुणनखंड हैं क्या? तो अगर हम 20 को लिख पाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 20 बराबर ये हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4 पचे 20। तो इसके 3 ही तो प्राइम फैक्टर है, देखो यही 3 तो इसके प्राइम फैक्टर हैं, ये तीनों। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसलिए 20 ही सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो इस तरह से हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में कुछ नए सवालों के साथ।